आज हम इस अध्याय में मध्यवर्ती यौगिक नाइट्रीन का अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती बनते हैं और वो कुछ समय के लिए बनते हैं, उसके पश्चात उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी में हमने पूर्व में कार्बिन का अध्ययन किया और इस अध्याय में हम नाइट्रीन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, नाइट्रीन R सिंगल बॉन्ड N से जुड़ी होती है और उसके पास एक लोन पेयर और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इसे इमिडोजन या इमीन भी कहते हैं। इसमें एक बॉन्ड पेयर होता है और 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह उदासीन मध्यवर्ती है। इसका फॉर्मल चार्ज, जब भी हम इसके फॉर्मल चार्ज की बात करें तो फॉर्मल चार्ज का अर्थ होता है कि उसमें उपस्थित नंबर ऑफ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उसमें से नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को घटा देने पर यह फॉर्मल चार्ज प्राप्त होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन है वो 5 है और नंबर ऑफ बॉन्ड 1 प्लस 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अतः फॉर्मल चार्ज 0, अतः यह न्यूट्रल होता है। यह 6 स्टैक्ड सिस्टम है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध में भाग लेते हैं, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है। इसका ऑक्टेट अष्टक पूरा नहीं होता, अतः ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह इलेक्ट्रॉन स्नेही है। यदि हम कार्बिन और नाइट्रीन के मध्य ये देखें कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो हम देखते हैं कि नाइट्रीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण भी और अष्टक अपूर्ण होने के कारण भी कार्बिन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। नाइट्रीन के वर्गीकरण को भी हम मल्टीप्लिसिटी या बहुलता के आधार पर ही विभाजित करते हैं। मल्टीप्लिसिटी यानी m बराबर 2s+1, जहाँ s टोटल स्पिन या कुल चक्रण है। m बराबर 1 आएगा तो वो यौगिक सिंगलेट, जिस प्रकार कार्बिन भी सिंगलेट कार्बिन है, और m बराबर 3 आएगा तो ट्रिप्लेट। इसकी संरचना को हम देखें तो सिंगलेट और ट्रिप्लेट दोनों ही मोनोवैलेंट होते हैं और इनकी संरचना को जब हम दर्शाते हैं तो हम देखते हैं कि R सिंगल बॉन्ड N, यदि 4 अबंधित इलेक्ट्रॉन एक लोअर पेयर या पेयर सिस्टम में उपस्थित हैं तो यह सिंगलेट, और यदि एक लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन पृथक पृथक है तो ये डाई रेडिकल सिस्टम होता है। इसकी संरचना को हम देखें तो हम देखते हैं कि सिंगलेट में 2 कक्षकों में एक लोन पेयर उपस्थित है और एक कक्षक खाली है। तो इस प्रकार संकरण को देखें तो संकरण सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की संख्या पर आधारित है। तो 1 सिग्मा बंध प्लस 2 लोन पेयर इक्वल टू 3, अर्थात sp2 संकरण होता है और बैंड शेप्ड या वी शेप्ड में सिंगलेट कार्बिन पाया जाता है। इसमें बंध कोण 100 डिग्री के बराबर नहीं होता। चूँकि ये न्यूट्रल आवेशित है, इसका नेचर या चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में उपस्थित है तो n बराबर 0, अर्थात प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक है। डाइपोल मोमेंट 0, चूँकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसलिए डाइपोल मोमेंट इनका 0 होता है। इसी प्रकार हम ट्रिप्लेट नाइट्रीन की बात करें तो हमने देखा ट्रिप्लेट नाइट्रीन में m बराबर 3 होता है और इसमें एक कक्षकों में एक लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन अबंधित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्ष में उपस्थित होते हैं और ये अलग अलग कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन शुद्ध p कक्षक में उपस्थित रहते हैं। इसके संकरण को हम देखें तो सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की संख्या, 1 सिग्मा बंध और 1 लोन पेयर, अर्थात sp संकरण होता है। रेखीय संरचना होती है और इसकी प्रकृति को देखें तो चूँकि इसमें एक
अयुग्मित या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर 2। इस आधार पर ये अनुचुंबकीय या वर्गमूल 8 इसका डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। ट्रिपलेट 19 जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें 99% ट्रिपलेट 19 ही बनता है, जबकि सिंगलेट 19 केवल 1% अभिक्रियाओं में पाया जाता है। अतः इसकी स्थायित्व ट्रिपलेट 19 में अधिक होती है सिंगलेट 19 के कारण, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं, अतः इनका अधिक प्रतिकर्षण के कारण इसकी स्थायित्व कम होता है। जबकि ट्रिपलेट 19 में इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर वो अलग अलग पृथक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण कम करते हैं, अतः इनका स्थायित्व अधिक होता है और ये ग्राउंड स्टेट में होते हैं, जबकि ट्रिपलेट वाले ग्राउंड स्टेट में होते हैं और जबकि सिंगलेट वाले एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। इस प्रकार सिंगलेट से अधिक ट्रिपलेट पाए जाते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन और ट्रिपलेट नाइट्रीन की बात करें तो हम देखते हैं कि ट्रिपलेट नाइट्रीन ट्रिपलेट कार्बिन की तुलना में अधिक स्थायित्व रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो नाइट्रीन में होता है उसमें लोन पेयर होते हैं। इसमें एस लक्षण अधिक होते हैं। नाइट्रोजन के लोन पेयर पर नाभिक का अधिक आकर्षण होता है, अतः ट्रिपलेट नाइट्रीन ट्रिपलेट कार्बिन की तुलना में अधिक स्थायी रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन किन किन अभिक्रियाओं में बनता है? जब भी हम ट्राईएजोइड मीथेन की क्रिया 180 डिग्री सेंटीग्रेड या प्रकाश की उपस्थिति में फोटोलिसिस उसका कराते हैं तो हम देखते हैं कि एल्किल नाइट्रीन बनता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। इसमें हम देखते हैं कि RN डबल बॉन्ड N होता है और इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन का ध्रुवण पाया जाता है और बंध विखंडन से एल्किन नाइट्रीन बनता है। इसी प्रकार RCON3 को देखें तो प्रकाश की उपस्थिति में RCON एसिटिल नाइट्रीन बनता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार RnCO को देखें तो गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है और एल्किन नाइट्रीन बनता है। फेनिल आइसोसाइनेट की बात करें तो उसको भी गर्म करने पर फेनिल नाइट्रीन बनता है। फेनिल आइसोथायोसाइनेट की बात करें तो गर्म करने पर एसओ गैस मुक्त होती है और फेनिल नाइट्रीन बनता है। हाइड्रोजोइक एसिड प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है और HN बनता है। उसी प्रकार हम देखें कि हाइड्रो आइसोसाइनेट की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलने पर इमिडाजोन का निर्माण होता है। जबकि बेस की उपस्थिति में किस प्रकार नाइट्रोजन बनता है? हमने देखा कि जब भी प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो नाइट्रोजन गैस या CO कार्बन मोनोऑक्साइड या एसओ गैस मुक्त होती है फोटोलिसिस की उपस्थिति में। जबकि किसी क्षार की उपस्थिति में N ब्रोमो एमाइड की क्रिया कराएं तो OH अणु हाइड्रोजन मुक्त करके जल मुक्त करता है और अभिक्रिया के दौरान एसिल नाइट्रीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार NH2X की बात करें तो क्षार की उपस्थिति में HN यानी हाइड्रोजन का निर्माण होता है और नाइट्रीन बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्टियस रिएक्शन या हाफमैन रिएक्शन या सिमेट्रिक रिएक्शन या लूजन रिएक्शन में नाइट्रीन का निर्माण बनता है। BDC सॉल्ट के साथ युग्मन रिएक्शन में भी बनता है। इसी प्रकार कर्टियस रिएक्शन को देखें तो RCOCl की क्रिया सोडियम एजोएट से कराने पर NaCl और RCON3 बनता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में RCON या नाइट्रीन का निर्माण करता है। नाइट्रीन रीअरेंजमेंट करके एल्किल आइसोसाइनेट बनाती है, जो कि जल की उपस्थिति में टूटकर या हाइड्रोलिसिस होकर प्राथमिक एमीन का निर्माण करता है। इसी प्रकार स्मिथ अभिक्रिया को हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड
हाइड्रोजन की उपस्थिति में जल का अणु त्याग करके एसिल और एमिडो बनाता है, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में एसिल नाइट्रीन और एसिल नाइट्रीन नाइट्रोजन मुक्त करके एथिल नाइट्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होती है। जब एमाइड क्षार और ब्रोमीन की उपस्थिति में क्रिया करता है तो प्राथमिक एमीन बनाता है। इस अभिक्रिया में जल का अणु मुक्त होता है, RCONBr बनता है और RCON एथिल नाइट्रीन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि RnCO बनाता है और RnCO में से कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होकर प्राथमिक एमीन बनाती है। इसी प्रकार लॉसन रिएजेंट को भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में फेनिल आइसोसाइनेट बनता है, जो कि बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड करके एनिलीन का निर्माण करता है। इसी प्रकार इंसर्टेशन रिएक्शन को देखें तो हम देखते हैं कि 3 डिग्री 2 डिग्री से और 2 डिग्री 1 डिग्री से अधिक क्रियाकारी होता है। इस अभिक्रिया में भी नाइट्रीन और प्राथमिक एमीन में परिवर्तित होता है। जब भी हम सिंगलेट नाइट्रीन की क्रिया किसी 6 एथीन में कराते हैं तो केवल मात्र 6 उत्पाद ही प्राप्त होते हैं, जबकि यदि ट्रिपलेट नाइट्रोजन की क्रिया कराएं तो हम देखते हैं कि वो एकल बंध से जुड़कर और मुक्त मूलक या रोटेट होकर सिंगल बॉन्ड के रोटेट द्वारा सिस और ट्रांस 2 प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाइट्रीन विभिन्न अभिक्रियाओं के मध्यवर्ती के रूप में बनती है